पैराग्राफ राइटिंग के लिए हमको जानना होगा कि पैराग्राफ में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ में क्या क्या डालने से अच्छा होगा, कौन सा वर्ड यूज करेंगे। इसके लिए क्या है ना कि आपको यहाँ पे देखा जाए तो 3 तरह का पैराग्राफ राइटिंग होता है। एक होता है एलिमेंट्री पैराग्राफ, दूसरा होता है मिडिल स्कूल पैराग्राफ, फिर होता है हाई स्कूल पैराग्राफ। तो पैराग्राफ जो है ये कहा जाए तो 3 तरीके से अब देखने को मिलता है। तो हम लोगों को पैराग्राफ राइटिंग करना है ना, तो कैसे करेंगे। तो पैराग्राफ राइटिंग के लिए आपको ना 4 चीज़ का ज़रूरत है समझने का। ठीक है, और यही चारों चीज़ मिलके क्या करता है, एक अच्छा पैराग्राफ बनाता है। वो क्या क्या है, तो यूनिटी, ऑर्डर, कोहेरेंस एंड कंप्लीटनेस। मतलब कि यूनिटी होनी चाहिए, मतलब कि जो भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो उसमें सारा चीज़ एक दूसरे से मैचिंग करना चाहिए। मतलब कि एक गांव की कहानी अगर तुम मान लो लिख रहे हो पैराग्राफ में, तो उसमें जितना भी लोग हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। फिर ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या हो गया कि एक के बाद दूसरा होना चाहिए, दूसरे के बाद तीसरा। ये नहीं कि एक के बाद चौथा आ गया फिर तीसरा आ रहा है, ऐसे नहीं, एक ऑर्डर में होना चाहिए। और कोहेरेंस मतलब कि सब एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए। ये नहीं कि जाके बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो आपको वहाँ पे सब एक जो दूसरे से मिलता जुलता इस तरह से दिखाएंगे कि लगेगा कि हाँ वो एक जैसा ही है। और कंप्लीटनेस मतलब कि लास्ट में उसका कहानी को ख़त्म भी करोगे। ठीक है, तो आप जो है ये चारों चीज़ पे ध्यान दे के राइटिंग स्किल को अपना अच्छा कर सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना फंडामेंटल पे ध्यान देना होगा। ठीक है, और इसके लिए क्या फंडामेंटल पे जब आप ध्यान दोगे तो आप अच्छा पैराग्राफ राइटिंग करने लगोगे। इसमें क्या क्या है आपका, तो हम लोगों को 4 चीज़ पे ध्यान देना, यूनिटी, ऑर्डर, कोहेरेंस और कंप्लीटनेस। उसके बाद क्या करना है कि हमको कंपैरिजन करना है पैराग्राफ को कि वो किस तरह से हो रहा है। हम लोगों को क्या कंपैरिजन करना है, वंडरिंग पैराग्राफ टू वंडरफुल पैराग्राफ। मतलब कि वो क्या बोलते हैं कि ऐसा, मतलब कि कैसा वो लग रहा है कि कहीं ज़बरदस्त तो नहीं दिख रहा है कि कहीं उसमें कुछ कमी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला, जैसे कि आप अगर लिखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन में ये विचार लाओ कि आपका सबसे अच्छा वीक में कौन सा दिन है और क्यों वो सबसे अच्छा दिन है। ठीक है, और इसमें क्या देखोगे कि आप देखोगे ना कि कुछ उसमें वंडर्स, मतलब कि कुछ आश्चर्य वाली बातें आती है या फिर वो सिंपल ही बातें आती है। ये चीज़ आपको वहाँ पे देखना है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, रिलेवेंट और इररिलेवेंट, मतलब उससे रिलेटेड भी कोई जानकारी हो सकती है और उससे रिलेटेड जानकारी नहीं हो सकती है। ठीक है, और अगर उसमें कोहेरेंट फोकस रिक्वायर्ड है एक सक्सेसफुल पैराग्राफ के लिए, मतलब एक अच्छा पैराग्राफ बनाने के लिए आपको उसमें वो सारा चीज़ मटेरियल चाहिए, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो आपका पैराग्राफ सही नहीं होगा। और बिफोर ओरिजिनल ड्राफ्ट मतलब कि जब आप बना लिए तो उसको किस तरह से बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है, संडे इज माय फेवरेट डे ऑफ द वीक। ये क्या हो गया, एक पैराग्राफ का स्टार्टिंग हो गया। आई लाइक इट बिकॉज ऑन संडे, ये हम इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये संडे को पड़ता है। आई वॉच फुटबॉल, मतलब हम उस दिन फुटबॉल देखते हैं। अदर डेज आई ऑल्सो गेट टू वॉच फुटबॉल बट नॉट ऑल डे, हम और भी दिन फुटबॉल देखते हैं लेकिन संडे जैसा नहीं। ठीक है, देयर आर अदर स्पोर्ट ऑन अदर डेज टू वॉच ऑन टीवी, और जो है अदर दिन जो है हम और भी ये स्पोर्ट्स मतलब कि मैच सब देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, संडे लंच इज ए फेवरेट ऑफ माइन बिकॉज आई एट विथ माई फादर इन फ्रंट ऑफ द टीवी। और संडे जो है वो
उस दिन का लंच भी मेरे लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हम उस दिन टीवी के सामने बैठ के अपने पिताजी के साथ खाते हैं, खाना खाते हैं। और ऑल अदर डेज आई हैव टू ईट एट द टेबल विच इज लेस फन। और अदर दिन क्या होता है कि हमको ऐसी जगह खाना होता है जहाँ पे कि मज़ा नहीं आता है खाना खाने में। और सम डेज माई डैड डजंट मेक इट होम फ्रॉम वर्क अंटिल आफ्टर आई एम इन बेड। और क्या करते हैं बहुत दिन की, वो जाके मेरे पिताजी जो हैं वो जब हम बेड पे रहते हैं उसके बाद से ही वो काम घर पे ही करने लगते हैं। तो सॉरी सम डेज माय डैड डजंट मेक इट होम फ्रॉम वर्क अंटिल आफ्टर आई एम इन बेड। हाँ, मतलब कि हम जब तक बेड पे नहीं आते हैं तब तक क्या होता है कि घर में भी काम करते रहते हैं। सम वीक्स माई डैड ट्रेवल्स एंड आई डोंट सी हिम फॉर सेवरल डेज। बहुत सारे हफ्ते क्या होते हैं कि मेरे पिताजी ट्रेवल में रहते हैं तो हम उनको बहुत दिन तक नहीं देख पाते हैं। द हाईलाइट ऑफ द डे इज व्हेन वी वॉच द डॉल्फिन प्ले। तो दिन का ये सबसे अच्छा है कि जब हम डॉल्फिन प्ले को देखते हैं, डैड एंड आई गेट सो एक्साइटेड। तो डैड और हम दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वी येल एंड चीयर टुगेदर। हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं एक दूसरे के साथ। द थिंग दैट आई लाइक टू डू बेस्ट इन वर्ल्ड इज वॉच टीवी विद माई डैड। और सबसे ज़्यादा जो हमको पसंद है वो ये कि हम अपना डैड यानी पिताजी के साथ फिल्म देख पाते हैं, यानी टीवी देख पाते हैं, सॉरी टीवी देख पाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का है। तो इसी में आप देखोगे, इसी में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करके यहाँ पे टीचर का ऑब्जर्वेशन है। तो एवं जो टॉपिक है ये जो है, इसको अगर हम पैराग्राफ में लिखना चाहें तो देखो पैराग्राफ में किस तरह से होता है, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पैराग्राफ देखो अब किस तरह से उसको लिखा है जो अभी हम समझाएं। तो संडे इज माई फेवरेट डे। संडे जो है मेरा फेवरेट डे है, बिकॉज आई स्पेंड द टाइम डे वॉचिंग फुटबॉल विथ माई डैड। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि हम फुटबॉल देखते हैं अपना पिताजी के साथ। ऑन संडे अनलाइक द अदर डेज ऑफ द वीक व्हेन ही वर्क्स, माय डैड स्पेंड द होल डे विथ मी वाचिंग फुटबॉल ऑन टीवी। और क्या होता है कि संडे के दिन, और संडे के दिन क्या करते हैं मेरे पिताजी मेरे साथ पूरा दिन भर टीवी देखते हैं। और भी अदर दिन जो होता है उस दिन नहीं देखते हैं। वी वैन इट लंच टुगेदर वाइल वाचिंग। और जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस समय भी मतलब टीवी देखते हुए खाते हैं। द हाईलाइट ऑफ द डे इज वाचिंग द डॉल्फिन गेम। और जो दिन का हाईलाइट है ये क्या है कि हम उस दिन डॉल्फिन का गेम देखते हैं। डैड एंड आई गेट सो एक्साइटेड, वी येल एंड चीयर टुगेदर। डैड और हम जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे की खुशी मनाते हैं। ऑन संडे आई गेट टू कंबाइन वाचिंग माई फेवरेट स्पोर्ट एंड स्पेंडिंग टाइम विथ माई फेवरेट पर्सन। व्हाट ए ग्रेट डे। तो देख रहे हैं यहाँ पे इसको किस तरह से सजा दिया। पहले कुछ और था, अभी इसको सजा के बहुत अच्छा बना दिया। तो इस तरह से आप पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ ऊपर का देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना चेंजिंग, यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में था, यहाँ पे देखिए उसी को थोड़ा सा अच्छा करके उसको अच्छा पैराग्राफ बना दिया। तो पैराग्राफ में क्या क्या होना चाहिए? व्हाट इज ए पैराग्राफ? पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ जो है उसमें सेंटेंस होता है, ठीक है, लेकिन रैंडम सेंटेंस नहीं कि कभी यहाँ का बात उठा लिए फिर वहाँ का बात उठा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पैराग्राफ जो होता है उसमें सेंटेंस तो होना चाहिए, लेकिन वो कैसे ऑर्गेनाइज वे में, मतलब कि एक सेंटेंस के बाद दूसरा होना चाहिए, दूसरा के बाद तीसरा, और अराउंड ए सेंट्रल टॉपिक, मतलब कि जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ होना चाहिए, और वही सारा चीज़ आपका पैराग्राफ में होना चाहिए। ठीक है, और पैराग्राफ में आपको एक चीज़ हर समय ध्यान देना है कि आपको एक ही आइडिया यानी एक ही विचार पे ध्यान देना है। द सॉलिडली रिटन पैराग्राफ टेक्स इट रीडर ऑन ए क्लियर पाथ। अगर आप एक बहुत अच्छे ढंग से पैराग्राफ लिखे हैं तो जो इसको पढ़ेगा तो उसको एक सही से जानकारी मिलेगी। ठीक है, विदाउट डिटॉर्स, मतलब कि उसको कोई तरह का बिना कन्फ्यूजन हुए या फिर बिना उसमें सोचे उसको बहुत अच्छे ढंग से उस पर जानकारी यही मिलेगी।
master the paragraph and you will be on the way your way to writing gold star essays, term papers and story। और अगर आप बहुत अच्छा लिखने में हो गए तो आप बाद में आप बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं और बहुत अच्छा स्टोरी लिख सकते हैं। ये सारा काम आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे और अच्छे से देखेंगे कि पैराग्राफ को लिखने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए और कैसे हम उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि हम हाउ डू वी यू राइट ए पैराग्राफ, तो हम लोग कैसे एक अच्छा पैराग्राफ लिखेंगे। तो बेसिक पैराग्राफ ही एक जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है उसमें 5 सेंटेंस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है एलिमेंट यानी यूनिटी, जिसमें क्या होना चाहिए द टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, 3 सपोर्टिंग सेंटेंस होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटेंस होना चाहिए कम से कम एक कोई भी बेसिक पैराग्राफ में। और 5 सेंटेंस में क्या होना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए सेंटेंस का, फिर उसके बाद 3 सपोर्टिंग सेंटेंस होना चाहिए, फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस होना चाहिए। तो देखिए बीच का 3 सेंटेंस और ऊपर एक टॉपिक सेंटेंस, नीचे लास्ट का कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो ये आपका क्या हो गया, एक पैराग्राफ हो गया। बट द सीक्रेट टू पैराग्राफ राइटिंग ले इन 4 एसेंशियल एलिमेंट। लेकिन जो पैराग्राफ लिखना है वो सबसे अच्छा कब होगा, उसमें 3 चीज़ का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो 4 चीज़ का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या क्या है, तो सबसे पहला यूनिटी, जो कि हम यहाँ सबसे पहले बात किए थे। यूनिटी क्या करता है, ये पैराग्राफ जब स्टार्ट होता है तो सेंटेंस के टॉपिक के साथ स्टार्ट होता है, टॉपिक सेंटेंस के साथ। और जो भी पैराग्राफ होता है उसका एक ही सिंगल आइडिया होता है, मतलब कि उसमें एक तरह का सोच रहता है, ही नहीं कि उसमें 3-4 तरह का सोच है। ठीक है, कंट्रोलिंग आइडिया इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स टॉपिक सेंटेंस, मतलब कि जो भी आपका उसमें आइडिया है उसको क्या करते हैं आप जब टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं शुरू में, उसी में आप बता देते हैं अच्छे से, विच इज टाइपिकली द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। और फर्स्ट सेंटेंस जो होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है, उसी में आप जो आपको उसका आइडिया है पैराग्राफ का वो आप बता देते हैं। और जो पैराग्राफ होता है वो एक यूनिफाइड, मतलब कि मेन आइडिया जो है मतलब उसमें लिखा गया है उसके अराउंड में ही, मतलब उसका सपोर्टिंग में ही बाकी सारा डिटेल और डिस्कशन उसमें दिया रहता है। ठीक है, और क्या है कि इन ऑर्डर टू राइट ए गुड टॉपिक सेंटेंस थिंक अबाउट योर थीम एंड ऑल द पॉइंट यू वांट टू मेक। और आप अगर बहुत अच्छा कोई टॉपिक सेंटेंस के बारे में, मतलब कोई टॉपिक के बारे में सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं तो उसके बारे में आपको उसका थीम सोचना चाहिए कि उसमें आखिरकार है क्या, और उसका सारा पॉइंट के बारे में सोचना चाहिए जिसको कि आपको बहुत अच्छा बनाना है। डिसाइड व्हिच पॉइंट ड्राइव्स द रेट्स, मतलब कि आपको ये पता मतलब सोचना है कि कौन सा पॉइंट लिखें कि वो सब उससे मतलब लिंक हो जाए। एंड देन राइट इट ऑन योर टॉपिक सेंटेंस, और उसके बाद क्या करें आप अपना टॉपिक सेंटेंस में उसको लिखें। दूसरा है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर रेफर्स टू द वेज यू ऑर्गेनाइजिंग योर सपोर्टिंग सेंटेंस। इसमें क्या है कि आपको जो भी सेंटेंस लिख रहे हो उसको रेफर करता है, यानी कि उसको ऑर्गेनाइज करता है कि एक के बाद ये हुआ, अब इसके बाद दूसरा होगा, अब उसके बाद तीसरा होगा। वेदर यू चूज द chronological order of importance or another logical presentation of detail, a solid program always has a definite organization। तो उसमें क्या होना चाहिए, हो सकता है आपका वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो या फिर ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस हो, मतलब कि ये वाला चीज़ पहले है, इसके बाद दूसरा है, फिर तीसरा है। इस तरह से आप लॉजिकल, मतलब लॉजिक टाइप से उसको आप सेट कर रहे हो। ठीक है, और क्या है, in a well ordered paragraph the reader follows along easily and aided by the pattern you have established। और एक अच्छा अगर पैराग्राफ होगा तो उसमें क्या होगा कि जो पढ़ने वाले होंगे उनको आसानी से वो पढ़ सकते हैं, और जो है जो जो रीडर है वो अब उसका मीनिंग अच्छे से मतलब पता कर सकते हैं, और उनको ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, एवॉइड कन्फ्यूजन, मतलब उनको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आप सही से अच्छे ढंग से ऑर्डर में लिखते हैं। तो ऑर्डर मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से। तो चलिए यहाँ तक पढ़ाते हैं, उसके बाद देखा जाएगा।
अब है कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होता है? कोहेरेंस जो है, क्वालिटी मेक्स योर राइटिंग अंडरस्टैंडेबल। मतलब कि आप इस तरह से लिखेंगे कि लोग जब उसको पढ़ें तो उनको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसा ऐसा वर्ड यूज कर दिए लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। सेंटेंसेस विद इन ए पैराग्राफ नीड टू कनेक्ट टू ईच अदर एंड वर्क टुगेदर एज ए होल। और जो उसमें पैराग्राफ में जो भी सेंटेंस लिखोगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड लगना चाहिए। नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेंटेंस लिख दिया कि राम आम खाता है और दूसरा लिख दिया सीता गाना गाती है। तो वो दोनों में कोई मतलब ये नहीं हो, मतलब कि दोनों में लगाव होना चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि एक कहीं और चल रहा है, एक दूसरा कहीं और चल रहा है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट वे टू अचीव कोहेरेंसी इज टू यूज ट्रांजिशन वर्ड। और इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप ऐसा वर्ड यूज करें जो कि रेगुलर में यूज होता है, जिससे कि समझ में आएगा। इन दीज वर्ड क्रिएट ब्रिज फ्रॉम वन सेंटेंस टू द नेक्स्ट। और इस ये क्या करेगा, ट्रांजिशन वर्ड जो होता है वो मतलब कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने में भी काम आता है। मतलब कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ मीनिंगफुल बनाता है। यू कैन यूज ट्रांजिशनल वर्ड दैट शो ऑर्डर फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आप कैसे यूज कर सकते हैं ट्रांजिशन वर्ड को? जैसे आप फर्स्ट में बताया कि वो यहाँ पे गया, सेकेंड में बताया वो वहाँ पे ये काम किया, थर्ड बताया कि उसका जब काम कंप्लीट हो गया तो फिर वो उससे मिला। तो ये इस तरह से आप में यूज कर सकते हैं। फिर स्पेशल रिलेशनशिप, मतलब एवब ये था, बिलो ये है, तो इस तरह से आप बता सकते हो। फिर लॉजिक, फर्दर मोर, इन एडिशन, इन फैक्ट, ये सारा चीज़ भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हो कोहेरेंस बनाने के लिए। और क्या है, ऑल्सो इन राइटिंग ए पैराग्राफ यूजिंग ए कंसिस्टेंट वर्ड सॉरी वर्ब, टेंस एंड पॉइंट ऑफ व्यू आर इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर कोहेरेंसी। और वहाँ पे आप क्या चीज़ लिख रहे हो, मतलब कि कौन सा टेंस यूज कर रहे हो, क्या आप वहाँ पे अपना व्यू दिखा रहे हो, वो सारा चीज़ आपको अच्छे से दिखाना होता है। ठीक है, लास्ट में आप क्या करोगे, कंप्लीटनेस दिखाओगे पैराग्राफ का। तो वो क्या होता है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस मीनिंग क्या है कि आपका पैराग्राफ बहुत अच्छे से बन गया है, वेल डेवलप्ड, मतलब कि आप पैराग्राफ जो है अच्छे से बना लियो। ठीक है, और जितना भी सेंटेंस है वो क्लियरली एंड सफिशिएंटली सपोर्टेड द मेन आइडिया, मतलब जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हो उसमें जितना भी सेंटेंस है वो उसी के बारे में बता रहा है, ये नहीं कि कुछ और उसका मीनिंग निकल रहा हो। तो क्या समझोगे कि अगर आपका सारा सेंटेंस एक ही मेन आइडिया के बारे में बता रहा है तो वो आपका सेंटेंस, आपका जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो गया। और अगर वहाँ पे आपका पैराग्राफ में इतना सेंटेंस नहीं है कि आप, मतलब सेंटेंस वैसा नहीं है जो आपको थेसिस के, यानी कि आपका जो मेन आइडिया है उसको बताता है, तो आप क्या होगा, आपका पैराग्राफ इनकम्प्लीट कहलाएगा। ठीक है, और जो होता है जनरली 3 सपोर्टिंग सेंटेंस होना चाहिए आपका पैराग्राफ में, जिसमें क्या है, टॉपिक, इंक्लूडिंग और कंप्लीटनेस। ठीक है, तो आपको टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, कंक्लूडिंग सेंटेंस होना चाहिए, और इससे ही आपका क्या होगा, पैराग्राफ कंप्लीट होगा। और कंक्लूडिंग सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ शुड समराइज योर मेन आइडिया बाय इन्फोर्सिंग योर टॉपिक सेंटेंस। और क्या है कि लास्ट का जो सेंटेंस होगा, यानी कि कंक्लूडिंग सेंटेंस जिसको बोलेंगे, वो क्या करेगा, आपका सारा पैराग्राफ जो आप लिखे हो, मतलब जो भी पैराग्राफ लिखे हो उसका उसमें मेन आइडिया बताया जाएगा। तो चलो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे।